ओ भगवन्त इन्द्रमहिता श्रेदाश्चेदिस्थिता आचार्या येन शासनो नतिकरा पूजा उपायायता श्रीशेदान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पञ्चैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सरसशान्तिसुधा रससागरं शुचितरं गुणरत्नमहाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरं श्री शान्तिनाथ भगवान आनन्द बरसावो श्री शान्तिनाथ भगवान आनन्द बरसावो परम शरण प्रभु आप हो परम शरण प्रभु आप हो श्री अचलानंद महान आनंद बरसावो श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरसावो विघ्न हरण प्रभु आप हो विघ्न हरण प्रभु आप हो मंगल करण महान आनंद बरसावो श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरसावो सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन।
मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्गुणों की उपासिका शासन चंद्रिका गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कुंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, ज्ञानियों ने संसार की भव्य आत्माओं को सन्मार्ग प्रस्तुत करते हुए उपदेश फरमाया, लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। इस सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर बहुत बड़ा सार भरा हुआ है। शब्दों को समझने की कोशिश करें कि लघुता से प्रभुता मिले। लघुता यानी छोटा बनना। लघुता का मतलब क्या है? छोटा बनना। और लघुता छोटा बनने की, छोटा बनकर रहने की और विनम्र रहने की जिसकी भावना होती है, वो व्यक्ति अपने आप बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। लघुता से प्रभुता मिले यानी लघुता रखने से, विनय करने से, अपने आप को छोटा समझने से। क्योंकि कहते हैं कि जीवन के अंदर पुण्यवानी से मनुष्य को कई उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे सुंदर बलिष्ठ शरीर प्राप्त हो जाता है, विद्या और बुद्धि प्राप्त हो जाती हैं, धन दौलत प्राप्त हो जाती हैं, जमीन जायदाद प्राप्त हो जाती हैं, संपत्ति और सत्ता प्राप्त हो जाती हैं। और भी कुछ भी प्राप्त हो जाए, पुण्यवानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन उनको प्राप्त करने के बाद में भी अगर व्यक्ति दुनिया के सामने, सबके सामने अपने आप को छोटा ही समझे, क्या समझे? छोटा समझे कि मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, मेरे पास में जितना धन है उनसे तो कई गुना ज्यादा धन और लोगों के पास में होगा। मेरे पास में जितनी बुद्धि है उनसे कई गुनी बुद्धि ज्यादा उनके पास में होगी। मेरा जैसा शरीर और सुंदरता और बल है उनसे कई गुना बल और किसी के पास में होगा। इसलिए घमंड नहीं करना और अपने आप को कि मुझे मेरी पुण्यवानी से जो मिला मिल गया, कोई बात नहीं, मेरे से तो बढ़कर दुनिया के अंदर। हाँ, एक से एक हुआ रे अलबेला, एक से एक हुआ रे अलबेला, तो मर गए संग गया न अरेला रे, मर गए संग गया न अरेला, कहीं रे गुमान करे इतना, मान करे गुमान करे गो, नर न करे गुमान करे गो, तो निर्छ गति माय जाय बड़े गो, कहीं रे गुमान। यानी कहते हैं कि एक से एक हुआ अलबेला, धरती के ऊपर एक एक से बढ़कर हो गए, एक एक से अलबेले हो गए हैं। इसलिए जब हमें अपनी उपलब्धियों पर और अपनी सिद्धियों पर और अपनी जो भी प्रतिभाएं हैं उसके ऊपर मान गुमान अहंकार आवे तो दूसरों की उपलब्धियों को क्या करना चाहिए? याद। चक्रवर्तियों को, बलदेवों को, वासुदेवों को और पुरुषोत्तमों को याद कर रहना चाहिए, सबसे छोटा बन करके। लेकिन आजकल बीमारी किस चीज की है? बड़ा बनने की। मैं बड़ा बनना चाहता है और बड़ा बनना कोई छोटी बात। हाँ, बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। बड़ा बनने के लिए
बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। जैसे बताया जाता है कि एक तो मनुष्य अपने गुणों से बड़ा होता है और एक होता है खाने का बड़ा। खाने का क्या है? बड़ा। मिठाइयाँ और नमकीन भी कई है, लेकिन एक चीज है जिसको हम क्या कहते हैं? बड़ा। और बड़ा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, सबको प्रिय होता है बड़ा। और गर्मा गर्म कहते हैं बड़ा खाए तो कैसा खाना? हाँ, बाणिया ने बड़ा ने गर्मा गर्म ही खाए। हाँ, जब चोट लगे कहते हैं लोहा गर्म हो तो चोट मार लेनी चाहिए। बड़ा बनता है, एक दाल का बड़ा बनता है, उनकी भी तपस्या बड़ी है। वो भी बड़ी क्या करता है? तपस्या करता है। किसी एक कवि ने कहा कि पहले थे वे मर्द से नार कहलाए, और कर गंगा में स्नान, शिला से युद्ध कराए, हुए समंदर पार, गाँव बर्छी के खाए, इतने कष्ट सहे तब बड़े कहलाए। दाल का बड़ा बनने में भी हाँ इतनी यात्रा करनी पड़ती है। पहले थे वे नर से नार कहलाए। पहले तो एक मूंग होता है ना, मूंग, और एक चौला होता है। पहले वो मूंग होता है और मूंग की क्या बन जाती है? हाँ, पहले थे वो मर्द से नार कहलाए, न कर गंगा में स्नान। पोष मास की सर्दी पड़े और गंगा में यानी पानी के अंदर भिगोया जाता है और बहुत देर तक ठंडे में पड़ा रहना पड़ता है। ठंड भी सहन करनी पड़ती है। और शिला से युद्ध, फिर शिला से क्या किया? युद्ध किया, और फिर उसके अंदर डाल दिए नमक और मिर्ची। बोलो कितना सहन करना पड़ा, कितना। एक तो बड़ा बन रहा है और उसके अंदर क्या डाल रहे हैं? नमक और मिर्ची। और हमारे ऊपर कोई नमक मिर्ची डाल दे तो दिल मिला जाता है। हाँ, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आप देखिए, कर गंगा से स्नान, शिला से युद्ध कराए, और हुए समंदर पार हुए। कौन सा समंदर? तेल की कढ़ाई के अंदर उबलते तेल में डाल दिया ने गाँव बर्छी के खाए। गाँव क्या खाए? बर्छी। बीच बीच में चम्मच घूमता रहता है। इतना कष्ट सहे, तल लिए गए, ऊपर नीचे करके सेक कर अच्छा तल दिया। उसके बाद में बड़े बन गए। क्या बन गए? हाँ, तो एक साधारण बड़ा बनता है, उसका इतिहास देखो। वो इतिहास होता है महापुरुषों का, जिनका हम नाम लेते हैं, जिनके गीत गाते हैं, जिनको याद करते हैं। उन्होंने ये इनसे बड़े कई संकटों को क्या किया? अपमान को सहन किया, और कई बार यानी कष्टों को, परिश्रमों को सहन किया, और कई बार जीवन के अंदर ऊंच नीच स्थितियां आई, और हर वक्त अपने आप में जो लीन रहे वही बड़े होते हैं। तो हर मनुष्य को चाहिए कि चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए, अपने आप को मैं हूँ ऐसा न समझकर, मैं तो सबसे छोटा हूँ। लघुता से प्रभुता मिले, न प्रभुता से प्रभु दूर। अगर कोई व्यक्ति पहले ही अपने आप को बड़ा समझ ले तो प्रभु उनको मिलने वाले नहीं हैं। प्रभुता को सबको भजे। बड़ा बनने की लालसा तो हर किसी को है। प्रभुता को सबको भजे, पर प्रभु को भजे न कोई। प्रभुता को तो सभी चाहते हैं, लेकिन प्रभु को भजन करना नहीं चाहते हैं। प्रभुता को सबको भजे और प्रभु को भजे न कोई। जो कोई प्रभु को भजे तो प्रभुता दासी होए। क्या बात कही कि जो अगर भगवान के नाम का सिमरण करता रहे, प्रभु को याद करता रहे, अपने आप में विनय भाव सहित और छोटा बनकर के रहने की आदत डाल दे, उनको प्रभुता भी मिल जाती है और सत्ता भी मिल जाती है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए समर्पण होना क्या होता है?
बहुत जरूरी है समर्पण के भाव। जिस प्रकार एक बीज की यात्रा वृक्ष, फूल, फल और रस तक होती है, इसी प्रकार एक मनुष्य की यात्रा भी वैसी ही लंबी होती है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबका त्याग करना पड़ता है। सबका क्या करना? आत्मा को सुसंस्कृत करना पड़ता है, आत्मा को परिष्कृत करना पड़ता है, आत्मा का परिमार्जन करना पड़ता है। अहंकार, राग, मोह, अज्ञान आदि चीज को दूर करके ही कोई मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति छोड़ा नहीं खुदी को और दौड़े खुदा के पीछे, छोड़ा नहीं खुदी को और दौड़ा खुदी के खुदा के पीछे, आसान को छोड़ बंदा मुश्किल को ढूंढता है। कहते हैं कि पहले खुदी को छोड़ा नहीं, अहंकार की भावना को छोड़ा नहीं और खुदा के पीछे भाग रहा है, वो व्यक्ति आसान मार्ग को छोड़कर मुश्किल मार्ग को पकड़ रहा है। एक बुल्ले शाह ओलिया नाम का एक बहुत बड़ा फकीर हुआ, जो नामी फकीर था, बड़ा ज्ञानी फकीर था, खूब शायरियां लिखता और बड़ा उपदेश देता, बड़ा मस्त फकीर। उसी को कहते हैं जो हमेशा क्या रहे, मस्त रहे, किसी बात की कोई चिंता न हो। ऐसा फकीर ही दुनिया के अंदर फकीर जो फिक्र की फाका करे। फिक्र का क्या करे? फिक्र का फाका करे, ताका नाम फकीर। वही फकीर होता है जो फिक्र को पास में आने नहीं देता है। तो बंधुओं, वो बुल्ले शाह नाम का जो फकीर था वो बड़ा ही मस्त था, बहुत ज्ञानी था और बड़ा नाम था। एक बार वे उपदेश कर रहे थे, उनकी धर्म सभा के अंदर बहुत सारे भक्त बैठे थे। एक भक्त धर्म सभा का कार्य संपन्न होने पर खड़ा हुआ और सामने आया और कहा बुल्ले शाह फकीर साहब को कि लो, ये मैं आपको एक अंगूठी दे रहा हूँ, वो अंगूठी लीजिए। तो बुल्ले शाह ने फकीराना अंदाज में कह दिया, पहना दो खुदा की अंगुली में। क्या बोले? पहना दो खुदा की अंगुली में, मतलब खुदा की अंगुली में अंगूठी पहना दो। सभा में बहुत सारे लोग बैठे थे, विचार करने लगे, पहना दो खुदा की अंगुली में, इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये फकीर अपने आप को क्या समझता है? अपने आप को खुदा समझता है क्या? ये फकीर खुदा है क्या? हम इनको खुदा मान लें? कई तो भक्त बैठे थे, उन्होंने कहा भाई जो संत ने कह दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सभा के अंदर भी, कुछ मनुष्य ऐसे इस टाइप के होते हैं जिनको हर बात हजम होने वाली पच नहीं सकती हैं। ये कैसे हो सकता है? और उनके अंदर कोई न कोई आग लगाने, तुड़ी लगाने वाले भी मिल जाते हैं। और चुगलखोरों की तो कोई कमी नहीं है। ये तो परंपरा रही है पुराने जमाने से, जो भगवान आदिनाथ के टाइम में भी थी। कब? और आज भी। भगवान आदिनाथ के समो शरण के अंदर बात सुनने के बाद में वहां भी चुगली करने वाले मिल जाते थे। तो साधारण संतों की सभा में मिले, कोई बड़ी बात नहीं। जाकर के एक व्यक्ति ने वहां के बादशाह को जाकर के शिकायत कर दी और कहा, हजूर मैं बहुत घोर अन्याय हो रहा है। बादशाह ने कहा, किस बात का? बहुत अन्याय, और ये सहन होने योग्य बात नहीं है। आपके होते हुए ऐसा अन्याय हो, हम कैसे सहन कर सकते हैं? नहीं, बात क्या है कि बात क्या है? वो बुल्ले शाह नाम का ओलिया है, वो अपने आप को यानी खुदा समझता है। क्या हम उनको खुदा समझ लें? क्या वो खुदा है? क्या हम उनको खुदा समझ करके उनकी खुदा की तरह उनकी इबादत करें क्या? बादशाह ने कहा, नहीं, वो खुदा कैसे हो सकता? बादशाह को आ गया गुस्सा। बादशाह को गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं। बादशाहों को क्या आता है? गुस्सा जल्दी आता है। एकदम आग बबूले हो गए और कहा, जाओ और कहो उस फकीर ओलिया बुल्ले शाह को कि राज दरबार में हाजिर हो। और हुक्म गया,
बुल्ले शाह को वहाँ पर बुलाया गया कि आपको दरबार ने याद फरमाया है, जहाँ पना ने याद किया है। बुल्ले शाह वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि भाई तुम बहुत अन्याय कर रहे हो, असत्य बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो और अपने आप को तुम खुदा कैसे समझते हो, तुम खुदा कैसे हो। वो समझ गया कि मैंने जो बात धर्म सभा में कही थी वो बात यहाँ तक पहुँच गई। बात को पहुँचने में क्या टाइम लगे, हाथ पैर नहीं है बात के, फिर भी वो बहुत जल्दी आपको हाथ पैर वालों को जानने में टाइम लगती है, लेकिन बात को जानने में टाइम नहीं लगती है। समझ गए कि ये बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। तो उन्होंने कहा कैसे कह दिया कि पहना दो खुदा की अंगुली में। उसने कहा जहाँ पना मैं आपसे एक बात पूछूं। क्या पूछूं? मैं ये पूछूं आपको कि यह जमीन किसकी है? खुदा की। ये जमीन किसकी है? खुदा की। और यह आसमान खुदा का, और ये सल्तनत खुदा की। आप किसके? खुदा का। मैं किसका? खुदा का। तो हो गए ना न्याय। जब जमीन खुदा की, आसमान खुदा का, सल्तनत खुदा का, आप खुदा के, मैं खुदा का, तो मेरी अंगुली किसकी हुई? हाँ, मेरी क्या औकात है? मेरी क्या औकात है कि मैं यूं कह दूं कि पहने दो मेरी अंगुली में? अरे भाई मेरा नाम का तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सो किसका है? खुदा का है। इसलिए मैंने कह दिया खुदा की अंगुली में पहना दो। तो परवरदिगार, वो परवरदिगार भगवान खुदा जिसकी हम सब संतान हैं, तो मैंने ये कह दिया, इसमें बुराई क्या हुई? मैं तो मेरे नाम की किसी चीज को जानता ही नहीं हूँ। और बात ये आप ध्यान से, पुराने जमाने में और आज भी राजस्थान के अंदर आप जाओ, किसी को पूछो कि बादशाह आपरो नाम कहीं है, तो कहीं बोले नाम आपने सुना हो, याद हो। आज भी राजस्थान में जाओ, छोटे गांव में आपको पूछे, उनको पूछे बादशाह आपरो नाम, तो नाम तो भगवान रो है भाई। इन खोड़िया ने रामुड़ के क्या इन खोड़िया ने रामुड़ो के वे, यानी बाकी नाम किसका है? हाँ, मनुष्य में झूठी भ्रमणा है, बहुत बड़ी विडंबना है कि वो अपने नाम के लिए रोता है, अपने नाम के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर लेता है, अपने नाम के लिए दुनिया को धूल चटा देता है, अपने नाम के लिए अनर्थों की खान खोल देता है। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं? नाम तो किसका है? हाँ, नाम तो भगवान का है, जो कई वर्ष, शताब्दियों और युगों के पहले हो गए, आज भी हम उनका क्या लेते हैं? हाँ, खरो नाम जिन धर्म रोजी, अजताई नित नवो नाम, पाप रो नाम कीण काम रोजी, जिन सोप माटो ठाम, जिने सर मोहनी जीत्या जी। खरो नाम जिन धर्म रो, खरा नाम है जिन धर्म का, और जिन्होंने जिन धर्म के ऊपर कुर्बानियां दे दी उन महापुरुषों के नाम है। बाकी नाम पाप रो किन काम रो, पाप का नाम कोई काम का नहीं है। धर्म के ऊपर कुछ किया है, धर्म के ऊपर बलिदान दिया है, धर्म के ऊपर अपनी संपत्ति लुटाई है, उनका नाम दुनिया गाती है, बाकी नाम याद करने वाली नहीं है। तो बात कही कि मेरा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और उन पुराने लोगों को पूछे कि आपके बेटे कितने, तो क्या कहते हैं? राम जी रा 4 है सा पिता, राम जी राना। आज के अंदर व्यक्ति ने पूछे के थाने में नाम कहे, मारा नाम फलाण, बेटा वो मारो बेटो बात थी, वो मारो बेटो ना हमारी घरवाली।
हाँ, कई बार मर्दर केसरी जी महाराज साहब के दर्शन करने के लिए मद्रास से लोग आते थे दर्शन करने के लिए। और कई बार बड़ी मजा की बात गुरुदेव कहते, गुरनी जी महाराज साहब बैठे होते थे कि भाई आजकल क्या जमाना आया है। बाबा जी फरमाते थे कि आ जाते हैं दर्शन करने के लिए आजकल के फैशनदार लोग, एक हाथ में सूटकेस, एक हाथ के अंदर अपने बच्चे को कंधे पर और दूसरे हाथ में और एक चीज, और एक उनकी आती है धर्मपत्नी जिसका सिर भी ढका हुआ नहीं होता है, और हाथ में एक सुंदर सा स्पर्श, और फिर आकर के क्या कहते हैं, बाबू जी ये हमारे घर में आया, बाबू जी ये हमारे घर में आया। बाबू जी का भला आया, जोरदार आया, थाने हच्चा हमाली बना दिया। सूटकेस भी थे तो को न, छोरा ने भी थे तो को, और बैग भी थे लो, और फिर परिचय किनो देवे, कोई जब प्रधानमंत्री को परिचय दे रहे, हमारे घर वाला है क्या बाबूजी। बाबूजी कहता बहुत बढ़िया भाई, वो जमाना है। गुरुदेव कहते थे कि ऐसा जमाना, कहने का मतलब है आप जानते हैं कि आजकल के लोगों को थोड़ा सा कुछ प्राप्त हो जाता है ना, तो वे अपने आप को क्या समझते हैं कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं, परमात्मा को पाना हो और प्रभुता को पाना हो तो श्रद्धा पूर्ण समर्पण करो। गुरु नानक ने क्या कहा, नानक नन्हे ही रहो कि जैसी नन्ही दूब। नानक ने कहा कि नानक नन्हे ही रहो, छोटा ही बन करके रहो और बहुत नन्हा बन करके रहो। कैसा नन्हा कि जैसे नन्ही दूब। दरोबड़ी मारवाड़ी में क्या कहते हैं उसको, हाँ दरोब, जो बहुत छोटी होती है, कद में क्या होती है, छोटी छोटी, इतनी कि जमीन से लगी रहती हैं, और वो जमीन से लगी रहती हैं, उसकी कितनी बड़ी विशेषता है। उन्होंने क्या कहा कि नानक नन्हे ही रहो और जैसी नन्ही दूब, और उखड़ जाएंगे रोक सब और दूब खूब की खूब। जितना व्यक्ति अपने आप को छोटा समझ करके चलता है, जितना झुका करके चलता है, और जितना अपने आप को विनम्र और एकदम सरल, एकदम कोमल बना लेता है, उस व्यक्ति की प्रगति और उसकी ख्याति आज नहीं, वर्षों बीत जाने के बाद में भी, मर जाने के बाद में भी दुनिया क्या करती है, याद करती हैं। और खाली अकड़ तकड़ और गुस्सा, क्रोध, मान, अहंकार, ये तो दुनिया में बहुत पड़ा है, और ये करने वाले कोई बहुत बड़े होने वाले नहीं है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को, एक ओछे व्यक्ति को और एक ऐसे व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा राज सिंहासन भी दे दे, क्या देते, जिनकी प्रकृति कुत्ते स्वान जैसी है, उनको राज सिंहासन भी दे दे, तो सामने जब राज सिंहासन पर बैठ करके, मुकुट धारण करके, राजसी वेश धारण करके भी सामने जूता पड़ा है, तो दौड़कर कहाँ जाएगा, सीधा वहां जाएगा, क्योंकि जूता खाने का उनका क्या है, हाँ जूता खाने का उनका स्वभाव है। इसीलिए कहते हैं कि मणि लुंठती पादेशु और काचो शीर्षी धार्यते, यथई वास्ते तथई वास्ते, काच काचो मणि मणि। अगर कोई रतन मणि है और मणि को कोई पैरों के नीचे कीचड़ में रौंद दे और कांच के टुकड़े को मुकुट में, सोने के मुकुट में जड़ा दे, तो क्या कहते हैं कि चाहे कांच के टुकड़े को मुकुट में जड़ा दे, चाहे मणि को पैरों के नीचे रौंद दे, तो भी मणि मणि रहेगी और कांच का टुकड़ा क्या रहेगा, कांच का टुकड़ा ही रहेगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि जीवन के अंदर ये सत्ता, ये पद, ये पैसा और ये प्रतिष्ठा प्राप्त होती है पुनमानी से। जो पुनमानी पहले बांधी उनसे जो प्राप्त हो गया, अब उन पुनमानी को इन छोटे से पद और प्रतिष्ठा के लिए खोना नहीं है। इनको बढ़ाना है तो नम्र बन जाओ, इनको बढ़ाना है तो क्या बन जाओ, नम्र बन जाओ, समता वाले बन जाओ, गहरे बन जाओ, कि कोई गाली भी दे तो गाली भी सहन करने की क्या रखो,
मैं क्यों प्रधानमंत्री मोदी हो गया, मोदी को क्या सब पूजा ही करते हैं क्या? उनकी पीठ के पीछे गालियां बोलने वाले भी बहुत हैं, उनकी यानी त्रुटियां निकालने वाले भी बहुत हैं, लेकिन वे लोग, जो व्यक्ति समझदार विद्वान होते हैं, वे इन छोटी मोटी बातों की अगर ध्यान करने लग जाए। विराज जाओ साहब, सबने डिस्टर्ब रहे बट सब ध्यान बटी नहीं जावे। अगर छोटी मोटी बातों की बड़े आदमी, छोटी मोटी चीजों की बड़े आदमी उनकी परवाह करने लग जाए ना, तो वे देश में और विश्व में नाम ऊंचा नहीं कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि दुनिया के अंदर 10 जने अच्छी बात, अच्छाई करने वाले मिलेंगे तो 20 जने हमारी क्या करेंगे? बुराई। और बुराई किसकी नहीं की? महावीर की बुराई भी कर ली, राम की भी कर ली, कृष्ण की भी कर ली, बड़े बड़े संतों की और महावीरों की कर ली। हम किस खेत की मूली हैं? लेकिन हमारे अंदर क्या नहीं है? क्षमता नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, और हम किसी की सुनते नहीं है। बहुत बड़ी कमी है। नानक ने कहा कि नानक नन्हे ही रहो कि जैसी नन्ही दूब, जैसी दूब नन्ही होती है वैसा नन्हा बनकर के रहो, छोटा बन के रहो। अगर बड़ा बनकर के रह गए, दूब छोटी होती है और रोकड़ा क्या होता है? बड़ा। उखड़ जाएंगे रूख सब, उखड़ जाएंगे रूख सब, और दूब खूब की खूब, और दूब क्या रहेगी? खूब। चाहे कितनी झंझावात आ जाए, चाहे कितनी आंधी आ जाए, और चाहे कितनी बरसात आ जाए, और चाहे जितनी नदियां का पानी आ जाए, दूब तो क्या रहती हैं? वैसी की वैसी रहती हैं। उनका बाल भी बांका नहीं होता है। क्यों? कि वो क्या रहती हैं? छोटी रहती हैं। और जो रोकड़े होते हैं वो क्या जानते हैं कि बेचारी दूब की औकात क्या, बहुत कोमल, बहुत कमजोर है, लेकिन हम तो बहुत मजबूत हैं। आंधी में सबसे पहले कौन गिरते हैं? हाँ, जो अकड़ कर खड़े रहते हैं, जो अकड़ कर खड़े रहते हैं वो गिर जाते हैं। जो दूब आती है, जैसे आंधी आए, तूफान आए, जिधर का रुख हो उधर मुड़ जाती है। उधर क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। आंधी को और पानी को जाने का क्या दे देती हैं? रास्ता। आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं, उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो बंधुओं, आज के इस विषय पर और पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब की और पूज्य गुरुदेव लोकमान्य शेरे राजस्थान रूपचंद जी महाराज साहब की जन्म जयंती हम यहाँ पर 8 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में ओम भगवंत इंद्र महिता श्रेष्ठ आचार्य